उत्तराखंड संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा टैक्सी मैक्सी सवारी गाड़ियों की ऑटोमेटिक फिटनेस प्राइवेट कंपनी द्वारा कराए जाने के विरोध में पंचपुरी टेम्पो ट्रेवल वेलफेयर सोसाइटी के कार्यालय पर टैक्सी मैक्सी महासंघ के संरक्षण संजय चोपड़ा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, परिवहन मंत्री चंदन रामदास से संयुक्त रूप से मांग की। उत्तराखंड परिवहन प्राधिकरण द्वारा टैक्सी मैक्सी सवारी गाड़ियों की ऑटोमेटिक फिनिशिंग किए गए आदेशों को स्थगित कर उत्तराखंड के सभी ट्रांसपोर्ट की यूनियनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर जन सुनवाई की कार्यक्रम कार्यशाला आयोजित की गई, ताकि उत्तराखंड में पर्यटन उद्योग को और बढ़ावा मिल सके और सवारी गाड़ियों के ट्रांसपोर्टरों की समस्याओं के निदान के लिए योजनाएं बनाई जा सकें। इस अवसर पर टैक्सी मैक्सी महासंघ के प्रदेश संरक्षक संजय चोपड़ा ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में 4 धाम यात्रा के दौरान हमेशा ही आरटीओ कार्यालय के माध्यम से ही सवारी गाड़ियों की फिटनेस की जाती रही है। ऐसे में परिवहन प्राधिकरण द्वारा इस व्यवस्था को निजी हाथों में दिया जाना न्यायपूर्ण नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को टैक्सी मैक्सी के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए हरिद्वार में आगामी वर्ष 2023 के उत्तराखंड 4 धाम यात्रा को हाईटेक व विकसित किए जाने के लिए टैक्सी मैक्सी सवारी गाड़ियों का संयुक्त रोटेशन बनाया जाना नितांत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर टैक्सी मैक्सी के वाहन स्वामियों पर परिवहन प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ दिए गए तुगलकीय फरमान को स्थगित किए जाने की मांग को प्रमुखता से उठाया जाएगा और उसके बाद उसको जाकर जो है देहरादून जाकर जो है उसकी फिटनेस करानी पड़ेगी और वो फिटनेस भी जो है वो ऑटोमेटिक होगी और किसी प्राइवेट कंपनी के माध्यम से उसकी फिटनेस कराई जा रही है। हमारा उसमें पुरजोर विरोध है मैक्सी टैक्सी महासंघ की ओर से। मेरा पूर्णतः समर्थन है इन सभी साथियों को। इस पर जब परिवहन प्राधिकरण की बैठक हो रही थी उस दौरान हमें क्यों नहीं आमंत्रित किया गया, मैक्सी टैक्सी महासंघ के लोगों को क्यों नहीं आमंत्रित किया गया? और जितनी भी रजिस्टर्ड यूनियन है उत्तराखंड के अंदर, चाहे वो सुमो यूनियन है, चाहे वो जीप यूनियन है, चाहे वो हमारी टाटा सुमो है और इसके अलावा ये टेम्पो ट्रेवल है, तमाम यूनियनें हैं, उन यूनियनों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए था। एक वर्कशॉप होनी चाहिए थी, एक कार्यशाला होनी चाहिए थी। क्या ये इस प्रकार का प्लान उत्तराखंड के अंदर लागू किया जा सकता है या नहीं? मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, इसे जनहित में सरकार जो है वापिस ले और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम गुहार करेंगे, इस विषय को लेकर उनसे निवेदन करेंगे, करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का प्लान चलने वाला नहीं है, इस प्रकार की स्कीम चलने वाली नहीं है। अगर भविष्य में इस प्रकार की अगर योजना बनती है तो ये योजना आरटीओ में ही होनी चाहिए, ना कि प्राइवेट संस्था को दी जानी चाहिए। यदि अगर ये योजना और ये कार्यक्रम अगर प्राइवेट संस्था को दिया जाता है तो और ज्यादा उत्पीड़न होगा, और ज्यादा गाड़ियों का गड़बड़ घोटाला होगा, क्योंकि आने वाले सीजन में आप देखेंगे सबसे ज्यादा गाड़ियां पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, इधर की गाड़ियां सबसे ज्यादा आती हैं और उनकी गाड़ियों के आने के कारण हमारा व्यापार ठप हो जाता है, हमारा व्यापार चौपट हो जाता है। आपको चाहिए सबसे पहले मैक्सी टैक्सी गाड़ियों के तमाम प्रतिनिधियों को इकट्ठा करके इसका संयुक्त रोटेशन बनाए, छोटी गाड़ियों का संयुक्त रोटेशन बनाए और संयुक्त रोटेशन हरिद्वार से चलना चाहिए, बसों का जैसे ऋषिकेश से चल रहा है। मैंने पूर्व में भी मांग की थी, हमें आमंत्रित किया जाना चाहिए, हमारे विचारों को लिया जाना चाहिए और हमारे विचारों को लेने के बाद में तब इसमें कोई प्रतिक्रिया आनी चाहिए सरकार की ओर से। इसका पुरजोर विरोध रहेगा। आज हमने प्रतिकात्मक रूप से बैठक की है, आने वाले दिनों में और योजना बनाई जाएगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार की जाएगी और मुख्यमंत्री से आग्रह करके इस योजना को जनहित में वापस लेने के लिए बैठक में जैसे हमारे सब वाहन स्वामी पीड़ित हो रहे हैं, इस तरह से उत्तराखंड में 6 सेंटर फिटनेस सेंटर बनाए जाने की बात ये कह रहे हैं, फिलहाल चालू कर रहे हैं। लोग पीड़ित तो ही है, उसमें अंदर ही बता रहे हैं, अंदर ही व्यवस्था देंगे, अंदर ही कार्य हो गए, सब पैसा लूट पाने के कार्य है। और मैं कहना चाहता हूँ सरकार से, जिन रिश्तेदारों को द्वारा ये अपना सेंटर शुरू कर रहे हैं या जिन करीबों को इन्होंने सेंटर दे दिए हैं, उनकी जांच कराई जाए, इसे दोबारा से एक बार सोचा जाए, इस पर पुनर्विचार किया जाए। ये उत्तराखंड में अभी पहल करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड की जनता वैसे भी 2 साल के बाद पहले सीजन का चला है, इन्हें समय दिया जाए और अन्य प्रदेशों की तरह यहाँ भी इसे बंद किया जाए, फिलहाल ना चालू किया जाए।